एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशी। इस वीडियो में हम नरेशंस शुरू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपने टेंसेस ख़त्म किए थे। नरेशंस को समझते हैं। नरेशंस होती क्या है? बेसिकली दो तरह की होती हैं। नरेशंस की बात करें अगर हम, नरेशन फर्स्ट इज़ डायरेक्ट एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट। दोनों क्या होता है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। Direct speech is when you reproduce the speaker's exact words. Okay, these words are always enclosed in the inverted commas. A comma usually separates the reporting verb like said or told from the quoted speech. क्या कहने का मतलब है कि बोलने वाले के अगर आप डायरेक्ट वर्ड को बोल दो, जैसे कि उसने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी? ये डायरेक्ट हो गया। ओके, अब इनडायरेक्ट की बात करें अगर हम, उसने कहा कि वो मार्केट जा रहा है या फिर वो मार्केट जा रहा था, तो वो क्या हो गया? वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। बेसिकली दिस इज कॉल्ड योर रिपोर्टेड वर्ब एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड योर रिपोर्टेड स्पीच। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो। ही सेड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। सेकेंड एग्जाम्पल, शी आस्क्ड डू यू वांट टी। दोनों में जैसा भी स्पीकर ने कहा है, बोलने वाले ने कहा है, उनके एग्जैक्ट वर्ड को हमने लिख दिया है, एग्जैक्ट सेंटेंस को हमने लिख दिया है। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली डायरेक्ट स्पीच। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच. Indirect speech reports the substance of what was said without quoting the exact words. In this form, the inverted commas are removed and a conjunction like that if or a question word is typically used. क्या कहने का मतलब है? जैसे दो तरह के सेंटेंसेस थे कि उसने कहा कि वो लाइब्रेरी जा रहा है, उसने कहा कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो जैसा स्पीकर ने कहा, आपने डायरेक्ट बोल दिया मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। सो दिस इज़ डायरेक्ट स्पीच। दूसरा आ जाता है कि उसने कहा वो लाइब्रेरी जा रहा था। ओके, उसने कहा वो लाइब्रेरी जा रहा था, वो लाइब्रेरी जा रहा था, ये आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इसमें बेसिकली होता क्या है? ही सेड, डैट कंजक्शन आ जाती है इन प्लेस ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास इन। ओके, इसकी जगह क्या आ जाएगा? आपका डैट आ जाता है। ओके, और जो आपका सेंटेंस होता है उसमें भी चेंज आ जाता है। दूसरा एग्जांपल देख लो। शी आस्क्ड इफ़ आई वांटेड टी। ये चेंज किस तरह से आएगा? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लेटर। ओके, फॉर नाउ बस आप एग्जाम्पल समझते चलो। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंट टेंसेस शिफ्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस। क्या कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। ओके, जो अगर आपका कोई सिंपल प्रेजेंट होगा तो वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। ओके, और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। सिंपल। ओके, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट शिफ्ट्स टू सिंपल पास्ट। क्या कहने का मतलब है? देखो, ही सेड आई वर्क हार्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में चेंज होगा? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो नाउ लेट अस ट्राई टू चेंज दिस वन। ओके, ही सेड, इन प्लेस ऑफ दिस कोमास क्या आएगा? डैट। आई किसके लिए यूज हुआ है? ही के लिए। डैट ही। वर्क, वर्क का V2 हो जाएगा वर्कड और हार्ड। ओके, क्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। क्या कहते हैं समझते हैं। शी सेड, इन कोमास की जगह आ जाएगा डैट। दे आर वेटिंग। दे की जगह दे ही रहेगा, थर्ड पर्सन है। ओके, पास्ट में करोगे इसको तो वॉज आ जाएगा, पर यहाँ पे दे है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर आएगा। दे वर वेटिंग। सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट शिफ्ट्स टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। राम सेड, इस पोर्शन की जगह डेट आएगा, तो राम सेड डैट आई किस लिए यूज हुआ है? राम के लिए, तो ही यूज करेंगे, तो ही राम के लिए ही यूज करेंगे ना। हैव की जगह आ जाएगा हैड। फिनिश्ड, V3 हो गया द रिपोर्ट।
आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. ओके, इसी तरह हम धीरे धीरे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज़ चेंज्ड. ओके, जैसे कि पास्ट टेंस चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में. ओके, क्या कहने का मतलब है, अगर आपका सिंपल पास्ट हो मतलब V2 हो तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, हैड प्लस V3 में. जैसे कि दे सेड, तो ये आ जाएगा दे सेड, इस पोर्शन की जगह डैट आएगा. वी वेंट टू द पार्क, वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है. अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो वी की जगह दे आ जाएगा. ओके, दे सेड दैट दे वेंट, मतलब V2 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हैड प्लस V3. दे हैड गोन टू द पार्क. आई होप क्लियर होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस V1 ing एंड देन ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है सब्जेक्ट प्लस, परफेक्ट है तो हैड आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू चेंज दिस वन. जैसे कि आई सेड, तो मतलब आई सेड, इस पोर्शन की जगह डैट आएगा. ओके, यू किसके लिए यूज हुआ है, किसी और के लिए जिससे आप बात कर रहे हो. ठीक है, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा. ओके, तो ही सेड दैट ही वर स्टडिंग की जगह क्या आएगा, हैड बीन स्टडिंग लेट. गॉट इट. आई सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग लेट. अगर कहीं पर भी पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ओके, देन देयर विल बी नो चेंज. गॉट इट. नेक्स्ट समझते हैं. नेक्स्ट इज फ्यूचर एंड मॉडल वर्ब्स चेंज फॉर्म. व्हाट डज इट मीन. सिंपल से समझो कि इफ देयर इज विल या फिर शेल, इट चेंजेस इनटू वुड. ओके, इफ देयर इज कैन, it changes into could, and if there is may, it changes into might. Clear? जैसे कि the boss said, now let me try this here only. The boss said that I है, I किसके लिए यूज हुआ है, बॉस के लिए, तो ही आ जाएगा. will की जगह आपका would आ जाएगा and approve the leave as it is आ जाएगा. Got it? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि कैन इज चेंज्ड इनटू कुड, मे इज चेंज्ड इनटू माइट. जैसे कि शी सेड आई कैन स्विम, शी सेड दैट आई, इसके अकॉर्डिंग आएगा शी, कैन के अकॉर्डिंग कुड एंड स्विम का स्विम. क्लियर. शी सेड दैट शी कुड स्विम. मस्ट चेंज हो जाता है किसमें, हैड टू में. ओके, जैसे कि ही सेड आई मस्ट लीव, ही सेड दैट आई किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए, ही हैड टू लीव. क्लियर, इजी. नेक्स्ट देखते हैं. प्रोनाउंस चेंजेस फॉलो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीकर एंड द लिसनर. देखो, कुछ नहीं सोचना, सिंपल तरीके से समझो. वेरेवर देयर इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, आई, वी, माई. ओके, तो जो आपका चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. ओके, जहाँ कहीं भी सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन मतलब यू या फिर योर, तो जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. जैसे कि अगर मैंने कहा कि ही सेड टू मी, तो जो ये मी है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का. क्लियर. और अगर कहीं पर थर्ड पर्सन होगा मतलब ही, शी, दे, सो देयर विल बी नो चेंज. गॉट इट. सिंपल. नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल देखो. द स्टूडेंट सेड आई नीड माई बुक. द स्टूडेंट सेड, इस पोर्शन की जगह डैट आ जाएगा. स्टूडेंट आई यूज हुआ है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के लिए ही आ जाएगा. नीड की जगह नीडेड आ जाएगा. माई किसके लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट के लिए, तो हिज आ जाएगा एंड बुक आ जाएगा. क्लियर. सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो शी सेड टू मी.
सेड टू की जगह क्या आता है? सेड टू की जगह हमेशा टोल्ड आता है। शी टोल्ड मी दैट। अब ये सेकंड पर्सन है और हमने कहा कि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। ओके, डिड आई लुक्ड टायर्ड। क्लियर? थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो थर्ड पर्सन में एग्जांपल आ जाता है ही सेड शी इज क्लेवर। तो ही सेड दैट, इसकी जगह दैट आ गया। शी में देयर विल बी नो चेंज, तो शी वॉज क्लेवर। ओके, देखो बस समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे इज है तो वॉज आएगा। ओके, यहाँ पे देयर इज V1 तो V2 आएगा। इट्स दैट सिंपल, यू जस्ट नीड टू फील इट कि हाउ इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल। अब देखो कुछ बहुत सिंपल चीज़ें, जैसे कि जो नाउन होता है ये देन में चेंज हो जाता है। ओके, हेयर होता है वो आपका देयर में चेंज हो जाता है। जो आपका टुडे होता है वो आपका दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो टुमारो होता है वो आपका द नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, उसमें चेंज हो जाता है। ओके, जो आपका यस्टरडे होता है इट चेंजेस टू द प्रीवियस डे, जो पिछला दिन होता है उसमें चेंज हो जाता है। क्लियर? देखो जैसे कि he said I am busy now। ओके, तो he said that I किसके अकॉर्डिंग? he के अकॉर्डिंग he was busy now किसके चेंज हो जाएगा? then। क्लियर? टुडे चेंजेस टू दैट डे, जैसे कि she said, इस पोर्शन की जगह that आएगा। I किसके लिए यूज हुआ है? she के लिए, तो यहाँ she आएगा। will है तो will की जगह would आएगा। कॉल की जगह कॉल ही रहेगा और टुडे की जगह आ जाएगा दैट डे। क्लियर? शी सेड दैट शी वुड कॉल दैट डे। टुमारो चेंजेस टू द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, जैसे कि ही सेड द पार्टी इज टुमारो। ही सेड दिस पोर्शन की जगह दैट आ गया। द पार्टी थर्ड पर्सन है, द पार्टी ही रहेगा। इज की जगह वॉज आ जाएगा। टुमारो की जगह आने वाला दिन है तो द नेक्स्ट डे आ जाएगा। सिंपल। यस्टरडे किस में चेंज हो जाता है आपका? द डे बिफोर। ओके, या फिर द प्रीवियस डे, जैसे कि दे सेड, इस पोर्शन की जगह डेट आएगा। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? दे के अकॉर्डिंग। तो दे सेड दैट दे, ये ऑलरेडी क्या है? V2 है। अगर V2 है तो चेंज हो जाएगा किस में? हैड प्लस V3 में। तो दे सेड दैट दे हैड अराइव्ड, यस्टरडे की जगह आ जाएगा द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। गॉट इट? आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दिस एंड दिस की बात करें अगर हम, तो आपका जो दिस होता है ये चेंज हो जाता है किसमें? डैट में। और जो आपका दीज होता है ये चेंज हो जाता है किसमें? दोज में। क्लियर? जैसे कि ही सेड, इस पोर्शन की जगह डैट आएगा। दीज की जगह दोज आएगा। पेन्स की जगह पेन्स ही रहेगा। ये आर है तो वर में कन्वर्ट हो जाएगा। माइन किसके लिए यूज हो रहा है? ही के लिए, तो हिज आ जाएगा। जैसे कि ही सेड दैट दोज पेन्स वर हिज। सिंपल। पेन है प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड लगा है। ओके, नेक्स्ट इज हेयर चेंजेस टू देयर, जैसे कि शी सेड शी विल मीट हेयर। शी सेड दैट, वी किसके लिए यूज हुआ है? शी के लिए। ओके, मतलब इन लोगों के लिए, तो वी कन्वर्ट हो जाएगा दे में। विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में। मीट मीट ही रहेगा। हेयर हो जाएगा आपका देयर में। सिंपल। अगो चेंजेस टू बिफोर, जैसे कि ही सेड आई सॉ हिम अ वीक अगो, तो ही सेड दैट ही सेड दैट आई किसके लिए यूज हुआ है? ही के लिए। ही कि ऑलरेडी V2 है तो V2 किस में चेंज होगा? हैड प्लस V3 में। तो हैड ही हैड, V3 क्या होगा? सॉ का सीन हो जाएगा। सीन हिम अ वीक बिफोर। क्लियर? लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ चेंजेस टू द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ। ओके,
नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ चेंजेस टू द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेंटेंसेस की, मतलब सबसे पहले आ जाएंगे असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब जिसमें स्टेटमेंट्स होती हैं। ओके, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, सिंपल स्टेटमेंट्स। ओके, तो इनमें क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जैसे कि सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, देखो अगर कहीं पर भी होगा सेड टू तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। सिंपल। जो कंजक्शन होती है डैट वो यूज होती है। ओके, एग्जाम्पल, द मैनेजर सेड द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड। ओके, तो द मैनेजर सेड इस पोर्शन की जगह क्या आ जाएगा, डैट। यहाँ पे हमने टोल्ड नहीं लगाया, रीजन बीइंग सेड के साथ टू नहीं है, सिंपल सेड है। ओके, तो द मैनेजर सेड डैट द मीटिंग हैज की जगह आ जाएगा हैड बीन कैंसल्ड, बाकी ऐसा ही रहेगा। The manager said that the meeting had been cancelled. Okay, past में कर दो, सिंपल। They said to us, said to की जगह आ जाएगा told us। अब देखो, इस us के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आएगा, इस us के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आएगा, इस us के अकॉर्डिंग यहाँ पे they आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी V2 है तो V2 चेंज होता है किसमें, had प्लस V3 में, तो they had left एंड आर अगो की जगह आ जाएगा बिफोर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज चेंजेस टू एन इंक्वायरिंग वर्ब लाइक आस्क्ड, इंक्वायर्ड और डिमांडेड। किस तरह के सेंटेंसेस में, व्हेन देयर आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस हो। क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगे, ऑल दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और जब इनकी बात आए तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड हो ना, सेड, तो चेंज हो जाती है किस चीज़ में, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ऑर्डर्ड, डिमांडेड, इन सब में। जैसे कि, और जो क्वेश्चन होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, स्टेटमेंट में। क्वेश्चन का स्टेटमेंट में चेंज होने का मतलब क्या है, ये समझो। जैसे कि मैं कहूँ कि इज दिस योर कार, इज दिस योर कार, ये क्वेश्चन है। ओके, जब मैं स्टेटमेंट में बदलूंगी तो मैं कहूंगी दिस इज योर कार। ओके, तो बेसिकली ये आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्लियर? जो आपकी कंजक्शन होती है वो या तो इफ यूज होती है या वेदर यूज होती है। कहाँ पे कंजक्शन यूज होगी, जहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यस या फिर नो में होगा। जैसे कि मैंने कहा कि क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, तो अगर उसका आंसर है हाँ या ना तो आप इफ़ और वेदर का यूज़ करोगे। बट अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ, आपका क्वेश्चन व्हाट से शुरू हुआ। ऐसे केसेस में आप कंजक्शन इफ़ या फिर वेदर का यूज़ नहीं करते, ऐसे केसेस में यही कंजक्शन बन जाता है। We will see so many examples, so don't worry if you are not getting it. Okay, for WH words, WH word कौन कौन से, who, what, where, the WH word itself acts as the conjunction. As I said earlier कि जो आपका WH word होता है, मतलब यहाँ पे जो what है, यही conjunction की तरह काम करना शुरू कर देगा। Easy? Now let us see few more examples. Examples किसका, yes और no का। He said to me, do you know the answer? Okay, अब वो पूछ रहा है तो asked आएगा, तो आपका आ जाएगा he asked me। इस चीज़ की जगह आएगा if। Okay, अब इस you के अकॉर्डिंग, इस me के अकॉर्डिंग इसको चेंज करोगे। me मतलब मैं, तो if I know किस में है, V1 में, चेंज कर दो V2 में। if I knew the answer, as simple as that. Okay, he asked me if I knew the answer. अब बात करते हैं WH वाले क्वेश्चन की। जैसे कि she said what are you doing here, she said मतलब उसने पूछा, she asked, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो पूछा होगा उसने। she asked what you, आपको पूछ रहा है वो कि what are you doing here, तो मतलब I, what I
आर कन्वर्ट हो जाएगा वॉज डूइंग, हेयर की जगह आ जाएगा देयर। ओके, तो शी आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी एग्जाम, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।